मैं गणेश भगवान की रथ पर, अपने द्वारा बनाई गई गणेश भगवान की रथ की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त किया। फिर मैं 93, 94, 95 में मैंने ऐसा गैप हो गया। 2000 में मैं इस समूह का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने वर्णन किया हूँ। उस समूह में 12 सदस्यों को ज्वाइन किया और वो समूह बैंक से हमको पहली किस्त 2 लाख की मिली, जो हम 6 महीने में पूर्ति कर दिए। और उसके बाद 12 लाख रुपए मिली, जिसमें 50% सब्सिडी, और उसको 3 साल में हमने अदा कर दिया। उसके बाद 2004, 8, 12 और 16 में आपके भारत सरकार से विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा मुझे 4 योजनाओं में कौशल विकास, मास्टर क्राफ्टमैन, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 4 स्टेज में मुझे प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति मिली। और वो मैं बारी बारी से चलाया, जिसमें 60 बच्चों को प्रशिक्षित किया। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराने के बाद देहरादून में बड़े बच्चे को, संजय कुमार को, तुलास इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में प्ले मॉडलिंग में टीचर पद पर करवाया। और दूसरे बेटे छोटे अजय कुमार को देहरादून श्री राम सेंटिनियल स्कूल प्ले मॉडलिंग टीचर पद पर मैंने करवाया। और उसके बाद 2013 में मुझे फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दोबारा मुझे प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आपका नाम लक्ष्मी जी रखा। लक्ष्मी जी रखा। जी साहब। आपको लक्ष्मी प्राप्त करने के सारे रास्ते मालूम है। जी, मेरी माँ तो स्पीच नहीं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर काफी जोर दे रही है। आपको तो पता ही है कि ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पूरे देश में यूपी की प्रेरणा से चल रही है। ये भी संतोष की बात है कि आपके जैसे अनेक लोग वोकल फॉर लोकल के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जन भागीदारी के बिना योजनाओं का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। सर, जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा को ही ले लीजिए, इसमें भी नागरिकों की जागरूकता की जरूरत है। आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि हर योजना का लाभ हर उस लाभार्थी को मिले जो इसका हकदार है। अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। और लक्ष्मी जी को नमस्कार, उनकी पूरी टीम को नमस्कार, धन्यवाद। आइए अब पंजाब के गुरदासपुर चलते हैं, जहां से गुरविंदर सिंह बाजवा जी जुड़े हुए हैं। गुरविंदर सिंह जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, चढ़ती कला सर। चढ़ती कला। चलिए, अपने बारे में कुछ बताइए। आप खेती कैसे करते हैं? जी सर, मेरा छोटा सा गांव है सारचूर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले मेरे किसान साथियों की तरफ से भी आपको नमस्कार। और मेरे परिवार में मैं हूं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। सबसे बढ़िया बात जो है, जो विकसित भारत की यात्रा में हम अपनी खेती को विकसित करना चाहते थे, और जो उस योजना से हमें फायदा मिला है, उस सबसे बड़ा ये हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक छोटे किसानों का ग्रुप है जो 2014 से अग्नि मुक्त, जहर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सारे फसली अवशेष को जमीन में रखना चाहते थे, तो वहां से जब हमें मशीनरी मिली है तकरीबन 25 लाख की, उस पे हमें 10 लाख का सब्सिडी मिला।
उसके इतने ज्यादा फायदे हुए हैं सर। सबसे पहला फायदा यह है कि हम लोग इकट्ठे हुए उसको लेने के लिए। दूसरा, हमारी जो कर्जे के नीचे आने से बच गए हम। तीसरा, आय तो बड़ी है क्योंकि हम किराए पे काम करते हैं, कस्टम हायरिंग का। चौथा, जो छोटे वाले किसान थे उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो गई, उनको जो पराली प्रबंध करना बहुत आसान हो गया। पांचवा, ये जो अच्छी खेती कार्रवाइयां हैं ये पर्यावरण के पक्ष में गई, उससे ज्यादा कहीं हमारी जमीन के पक्ष में गई है। हमारी जो जमीन का जैविक मादा है वो बढ़ गया है। उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर थे उनकी जो जरूरत थी वो पहले से कम हो रही है। और सबसे बड़े वाला फायदा जो है वो सर पानी का और पर्यावरण का, उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। आपने सही बात बताई। कौन कौन सी स्कीम है जिसका आपके क्षेत्र में लोगों को फायदा हो रहा है? सबसे बढ़िया सर यही था कि जैसे हमारे बहुत ज्यादा धान होता है तो लगता था पराली इतनी ज्यादा, उसे कैसे उसका प्रबंध कर पाएंगे, उसके लिए टेक्निक चाहिए थी। जब से ये आपकी सरकार से जो मदद मिली है उसकी टेक्नोलॉजी पर, जहां बोलो को मशीनीकरण पर, तो वो सारी की सारी जो पराली है उसको अभी हम जमीन में रखकर ना सिर्फ गेहूं की सीधी बिजाई कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी धान की भी सीधी बिजाई कर रहे हैं। तो उससे जो जमीन को फायदा है वो तो है। और इस बार तो हमारा जो जिला है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, वो पंजाब में पहले नंबर पर है आग लगाने की घटनाओं में, और 55% फर्क पड़ गया। और मुझे लगता है अगले साल ये 85% हो जाएगा। और सबसे ज्यादा है कि मेरे जो साथी हैं, हमारा जो ग्रुप है जंग इनोवेटिव फार्मर ग्रुप है उसका नाम, वो सारे खुश हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा इरादा आपकी मदद से कुछ और बड़ा करने का है। एफपीओ के मामले में भी मैं हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र गुरदासपुर है उसकी जो पराली प्रबंध करने वाले किसान हैं उनकी कमेटी का अध्यक्ष भी हूं। हम इसका बड़े जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम एफपीओ पे भी चले जाएंगे आपकी मदद से। मुझे ये भी लगता है कि आप किसान सम्मान निधि को बढ़ा दोगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा गुरविंदर सिंह जी, कस्टम हायरिंग सेंटर से आसपास के जो किसानों को, उनको क्या फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हुआ है सर। आप यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है, जहाँ पर हमने मशीनें रखी हैं, हम उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में किराए का काम करते हैं सर। हमारे इलाके में किसानों के पास जमीनें जो छोटी छोटी हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, तो एक बार तो हम 60 किलोमीटर भी चले गए थे। एक जो किसान था जो पराली को आग नहीं लगाना चाहता था, हम उसकी गेहूं की बिजाई के लिए 60 किलोमीटर तक भी चले गए थे। वैसे 30-35 किलोमीटर तो जाते ही हैं। और अकेली पराली नहीं, ये गेहूं का भूसा भी और गन्ने की खोरी का भी हम जमीन में ही मिला देते हैं, हमारे पास मशीनरी है। अच्छा, जब गारंटी वाली गाड़ी आपके इलाके में आई तो सामान्य जो हमारे किसान हैं, गांव के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उन सबको उसमें से क्या मैसेज गया है? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? मैसेज सर अच्छा है। जैसे आप पिछले किसानों से बातचीत में भी बोल रहे थे कि अभी हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए और ये जो केमिकल्स हैं, खाद वगैरह, इनमें कमी करनी चाहिए। वो सारा सर हो पाएगा। अभी किसान को विश्वास हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेंगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। नहीं, हम हैं इसीलिए तो मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन इसलिए होता है कि आप लोग मेरी बात मानते हैं। जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उपयोग करने वाली खेती करें, हम फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें। ये जितना ज्यादा हम संयम रखेंगे, तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं खेती के लिए गुरु नानक देव जी ने जो प्रयोग किए हैं वो सबसे उत्तम प्रयोग है। कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है।
चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में एक बड़ा अभियान बनती जा रही है। कोई इसे गारंटी वाली गाड़ी कह रहा है, तो कोई मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कर रहा है। हमारा लक्ष्य योजनाओं को 100% सैचुरेशन की तरफ ले जाना है। इसलिए सरकार हर गरीब तक पहुंच रही है, हर गांव तक पहुंच रही है। ये गाड़ियां तब तक नहीं थमने वाली जब तक हर लाभार्थी तक योजनाएं पहुंच न जाए। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। इस यात्रा को लेकर गांव हो या शहर, हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है। मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। लेकिन ये हो रहा है और पूरी ईमानदारी से हो रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं। अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन
मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंचना, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन और विकसित भारत के संकल्प में क्या संबंध है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधूरे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। कई बार जागरूकता की कमी से, कई बार दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों का पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव गांव जा रही है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तब से लगभग 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कुछ दिन पहले जब मैं अयोध्या में था, वहां उज्ज्वला की 10 करोड़ भी लाभार्थी बहन के घर गया था। इसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम स्वनिधि के लिए भी इस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की
टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनके लिए डॉक्टर तक पहुंचना पहले की सरकारों में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। आज डॉक्टर मौके पर ही उनकी जांच कर रहे हैं और एक बार उनकी शुरुआती जांच हो गई तो उसके बाद आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो है ही। किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा और जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं भी उनके लिए आज उपलब्ध है। देश भर में बन रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये तो गांव और गरीब के लिए आरोग्य के बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीब के स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान साबित हुई है। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारी करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कोई न कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है। मोदी की गारंटी है। आज गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार इसके नए मौके बन रहे हैं। आज कोई बैंक मित्र हैं, कोई पशु सखी है, कोई आशा एएनएम आंगनवाड़ी में है। बीते 10 वर्षों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनें जुड़ चुकी हैं। इन बहनों को 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी जा चुकी है। इसमें अनेक बहनें बीते वर्षों में लखपति दीदी बनी हैं और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है, मैंने सपना संकल्प के रूप में देखा है और हमने तय किया है कि 2 करोड़, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लखपति दीदी मुझे बनाना है। आप विचार कीजिए, लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी, कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। मुझे बताया गया कि विकसित संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 लाख ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी टेक्नोलॉजी से इस प्रकार मिशन मोड पर जनता को जोड़ा जा रहा है। अभी तो कृषि क्षेत्र में ही ड्रोन के उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने वाला है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में
किसानों को लेकर, कृषि नीति को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सीमित था। किसान के सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार और उपज की बिक्री के इर्द गिर्द तक ही सीमित रही, जबकि किसान को अपने दैनिक जीवन में भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30,000 रुपए दिए जा चुके हैं। छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना, ये इसी सोच का परिणाम है। पैक्स हो, एफपीओज हो, छोटे किसानों के ऐसे संगठन आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं। भंडारण की सुविधा से लेकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठनों को हम आगे ला रहे हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने दाल किसानों के लिए भी, पल्सेस की जो खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब दाल पैदा करने वाले किसान, जो दाल किसान है, वो ऑनलाइन भी सीधे सरकार को दालें बेच पाएंगे। इसमें दाल किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी तो मिलेगी ही, साथ ही बाजार में भी बेहतर दाम सुनिश्चित होंगे। अभी ये सुविधा तूर या अरहर दाल के लिए ही दी गई है, लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि दाल खरीदने के लिए जो पैसा हम विदेश भेजते हैं वो देश के ही किसानों को मिल सके। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में साथ जा रहे, इस काम को संभालने वाले सभी कर्मचारियों की भी मैं प्रशंसा करूंगा। कई स्थानों पर ठंड बढ़ रही है, कई स्थानों पर बारिश हो रही है, कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद स्थानीय प्रशासन के लोग और बड़े बड़े अधिकारी भी पूरी निष्ठा से इस संकल्प यात्रा का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का ऐसे ही पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन जिन लोगों से मुझे संवाद करने का मौका मिला, अनेक पहलू मुझे समझने को मिले और उनका आत्मविश्वास देखा, उनकी बातों में संकल्प नजर आया, ये वाकई भारत के सामान्य मानवी का जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य देश को आगे ले जाने वाला है, इसकी अनुभूति हो रही है।